कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है। भारत का संविधान संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मक भी है। दूसरे देशों के प्रावधान भारतीय संविधान में हैं, पर इसके प्रावधान दूसरे देशों के संविधानों में नहीं है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से भारतीय संविधान को अद्वितीय संविधान कहा जाता है। अब सवाल उठना लाजिमी है कि भारत का संविधान ऐसा क्यों है। यदि हमें भारतीय संविधान को समझना है कि ये बाकी संविधानों से क्यों अलग है, तो हमें अतीत से भारतीय संविधान के विकास की पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश के संविधान का निर्माण सदैव उसके अतीत से जुड़ा होता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसे ही संवैधानिक इतिहास कहते हैं। बात भारत के संवैधानिक इतिहास की। भारत के संवैधानिक इतिहास की कहानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ शुरू हुआ और अंत भारतीय संविधान के लागू होने के साथ होगा। इस कहानी की शुरुआत 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बनने के साथ होता है, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। 1599 में पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए इंग्लैंड के व्यापारी समूह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। इसके साथ ही 15 सालों के लिए कंपनी व्यापारिक एकाधिकार भी प्राप्त हुआ। इस एक्ट के तहत व्यापारिक कंपनी के तौर पर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची। भारत में पहुंचने के बाद व्यापार करने के साथ साथ कंपनी ने अलग अलग जगह अपनी बस्ती स्थापित की, जैसे 1600 में सूरत में, 1660 में मद्रास में, 1690 में कलकत्ता में। कंपनी को आर्थिक एवं राजनीतिक तौर पर स्थापित होने के लिए 2 महत्वपूर्ण युद्ध करने पड़े। पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध। इस प्रकार इन्होंने भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी।